आई थिंक वो रिलेवेंट है आज के टाइम पे। हम इजीली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। नो वन इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट। वो पूरा क्लियर पॉइंट है। मेन जो जर्नी है जहाँ पे इंडिया को फोकस करना है कि थर्ड से सेकंड कैसे बनना है। हमें ओवरऑल इंडिया के लिए ही बढ़ना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टेट हम बन नहीं सकते। We have gone through certain turmoil. हम लोग देखे हैं, बहुत लोग पैसे गंवाए हैं। Hey there, this is Prandipan here again and welcome to this channel. और हमारे साथ हमारे जो दोस्त शोरोदीप बैनर्जी एंड मौसम दत्ता, वेलकम टू यू पी। या थैंक यू ओके, मौसम कैसे हो? मुंबई गुड, कैसा है? वेरी गुड, हॉट, ह्यूमिड एंड रेडी। हाँ, तो आज हम लोग जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया का जो ये आत्मनिर्भर भारत, आज इंडिया इस जगह में तो ऐसे तो नहीं आ गया है ना। इंडिया का हिस्ट्री अगर हम लोग पकड़े तो वो तो बहुत पीछे चला जाता है। पर ये जो आत्मनिर्भर भारत, मतलब कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो भी हमारे अभी आज के जो डेट का जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका एक विजन है। शायद ऐसा विजन शायद बहुत कम ही प्राइम मिनिस्टर ने देखा है, और हमने देखा है कि उस विजन को सामने आगे ले जाना, ये भी एक किसी व्यक्ति का कला भी होता है। तो ये हम लोग देखे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये एक चीज है। और अगर हम लोग देखें कि इसका, अगर मैं कहूँ कि जो इसका शुरुआत हो गया था हमारे 1947 से ही। 1947 में हमारे जो ग्रैंडफादर के एज हम लोग कहते थे कि उस टाइम पे हम लोग का ग्रैंडफादर, कुछ लोग शायद अभी उन लोगों का पैदा हो रहा था, कुछ लोग थे कि हाँ, दे वर आल्सो फ्रीडम फाइटर्स, एंड कुछ कुछ अभी भी हम लोग अगर गांव में चले जाते हैं तो अभी तक कुछ फ्रीडम फाइटर्स अभी भी जीवित है, एंड वी रियली फील प्राउड टू सी देम। तो ये हम लोग देखते हैं। तो वो एक फेज था जिस टाइम पे गरीबी थे, बहुत गरीबी थे। आज हम लोग एक साथ बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हैं, टॉक शोज बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सोच भी सकते हैं कि आज के जो इंटरनेट स्पीड, या जो भी हम लोग इतना सब कुछ पता डिस्कस करते हैं, वो शायद उस टाइम पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज हम लोग इंटरनेट स्पीड के ऊपर मारपीट करते हैं कि इंटरनेट स्पीड इतना कम क्यों है। पर उस टाइम पे ये मतलब मारपीट होता था कि मुझको एक रोटी मिला है, मुझको आज रोटी ही नहीं खाने को मिला है। तो इस फेज का भी हम लोग देखे हैं। और इसके बाद हमारे जो फादर्स के जो जनरेशन थे, जिस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म आए 1991 पे, वो भी एक फेज गया जब लोग जॉब मिलना शुरू हुआ, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका एक बूम हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर आया, ये सब हम लोग देखे। तो इट हैज बीन क्वाइट अ जर्नी फॉर इंडिया। तो आज के जो इस इंडिया का जो स्टेट है, तो मैं दोनों से ही पूछूंगा। तो पहले मैं सौरदीप से पूछूंगा कि आज तुमको क्या लगता है कि आज इंडिया, हम लोग जब ये देखते हैं ना कि हेडलाइंस कि इंडिया हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो देखने को बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा फील होता है सौरदीप? एज एन इंडियन ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक अभी वॉइस है, राइट। पूरे दुनिया हमारे वॉइस सुनने के लिए वेट करते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि G7 कंट्री का जो मीटिंग होता है इस साल कनाडा में होगा, वहां पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बुलाया है। और एक जर्नलिस्ट ने उन लोग पूछा कि इंडिया के बुलाने की जरूरत क्या है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडिया टू बी इनवाइटेड। तो उन्होंने बोला है, देखो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे पॉपुलस कंट्री है, और अभी इंडिया का जरूरत है। अभी जैसे सप्लाई चेन हमारा रोबस्ट हो रहा है, इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, तो इंडिया को नहीं बुलाएंगे तो वहां पे हमारा इकोनॉमीज भी प्रॉब्लम में आएंगे, राइट। ये इंडिया का इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में। तो ये देख के मुझे अच्छा लगता है। एंड हमें ये भी समझना चाहिए कि हाँ, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, लेकिन अगर कंपेयर करें जिसको छोड़ के, जिसको हम आगे, आई थिंक इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट एंड जर्मनी इज द फोर्थ लार्जेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। वो थोड़ा सा इधर उधर एक्चुअली होता है। जर्मनी अभी है, जर्मनी के साथ हमारे जापान भी है। जापान एक्चुअली हमारे ऊपर है, उसके ऊपर जर्मनी है, और फिफ्थ लार्जेस्ट थे। फिफ्थ लार्जेस्ट I से think अगर हम we लोग have overcrossed Japan to be the हाँ, fourth largest. Okay, यस okay, यस, understood. We are the fourth largest economy. Okay.
सो जापान के जो पर कैपिटा इनकम, इंडिया के जो पर कैपिटा इनकम इस इनमें ह्यूज डिफरेंसेस है। जो परचेजिंग पावर, कॉमन पीपल का परचेजिंग पावर है जापान में और इंडिया में, इसमें बहुत डिफरेंस है। एंड हमें आगे तरक्की भी करते रहना है। तो यहाँ पे हम रुक नहीं सकते। इवन इफ वी हैव बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी कांट स्टॉप हियर। ये हाँ, मुझे लगता ये सही बात है शोड़ोदीप, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि एक होता है जो हम लोग जीडीपी होता है, और एक होता है जीडीपी पर कैपिटा। है। तो जब ही वही पर कैपिटा हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, तब ये एक चीज होता है कि इंडिया का दो साइड है। इंडिया पे हम लोग पॉटहोल्स भी देखते हैं, और इंडिया पे हम लोग हाईवे भी देखते हैं। अगर हम लोग पकड़ ले जो हाईवे, हाईवे को छोड़ देते हैं, हाईवे से भी एक बढ़कर हम लोगों का जो है एक्सप्रेस वे, हम्म। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। आई थिंक मौसम अच्छे से बता सकते हैं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कैसा है। मौसम, तुम मुंबई में रहते हो तो यू नो इट रियली गुड कि ये जो एक्सप्रेसवे है। और तो ये भी है कि पॉट होल, हम लोग पॉट होल्स को भी हम लोग आज इसको भी झेलना पड़ा है। तो दोनों साइड है आज इंडिया का। ये भी एक अच्छा भी लगता है पर खराब भी लगता है, जैसे शोरोदीप ने ये बताया। तो मौसम आज जो इंडिया का ये जो स्थिति है, एक तो तुम अपने खुद के पर्सनल ग्रोथ से कहो, क्योंकि एक होता है सोसाइटल ग्रोथ, ठीक है, सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं एक तरफ है पोर्शे चल रहा है, और एक तरफ अगर उसी रास्ते में एक टोटो चल रहा है, या टुक टुक हम जिस चीज कहते हैं, तो वो टुक टुक भी चल रहा है, ठीक है। तो दोनों पास पास, ये ये जो मैं मुझे जितना लगता है कि ये जितना हम लोग शायद एक सबर्बन सिटीज में, जो टाउन्स या सिटीज में हम लोग जितना देख पाते हैं। तुम मुंबई में रहते हो, मुंबई तुमने देखा है, दुनिया को भी बहुत करीबी से देखा है वहां पे। तो मुंबई में एक इनइक्वालिटी का चीज बहुत मैंने मैंने खुद भी देखा है। तो तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहो कि ये मुंबई में है, मतलब ये जो हम लोग सुनते हैं ये एक्चुअली में क्या है, या क्या स्थिति है क्या, क्योंकि वो एक इंडिया एक अलग पूरा दिशाता है, एक दिखाता हाँ, है। तो अश्वदीपन, आपका जो क्वेश्चन है इनक्वालिटी के ऊपर, मुंबई के ऊपर, इसको आंसर कहने से पहले ना मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ तक हमें जाना है। तो इफ यू सी इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आज हम सिर्फ 3.36% पे बैठे हुए हैं। आप इंडिपेंडेंस टाइम पे देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, तब हमारे पास 3.5 3.6% के हिसाब से था, जब इंडिया का पीक में था। जब आई एम टॉकिंग अबाउट 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, इवन बिफोर दैट, जब भी इस्लामिक इन्वेशन से पहले, यूज टू बी समवेयर बिटवीन 36% टू 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंस में जहां पे हम थे, आज 2025 में आके हम उसी स्थिति पे है। सो हम लोग उधर रीच कर पाए हैं। सो देर इज अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। नो, जैसे आपने बोला कि फोर्थ इकोनॉमी है, फिफ्थ इकोनॉमी है, आई थिंक वो इरेलीवेंट है आज के टाइम पे। हम इजिली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। नो वन इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट। वो पूरा क्लियर पॉइंट है। मेन जो जर्नी है जहाँ पे इंडियंस को फोकस करना है कि थर्ड से सेकंड कैसे बनना है, उसमें आपने जो पॉइंट बोला जीडीपी पर कैपिटा, या फिर जो इनक्वालिटी हम लोग देख रहे हैं, मुंबई एज अ सिटी को एग्जाम्पल लेना सही नहीं होगा, क्योंकि मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन द कंट्री। हमें पूरा इंडिया का अगर ओवरव्यू देखना है, तो इनक्वालिटी एग्जिस्ट करता है, इनक्वालिटी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके पास, वो पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ और मेट्रिक्स है जो हमें देखना पड़ेगा। कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे से ऊपर आ रहे हैं पर ईयर, वो परसेंटेज बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है। कितने लोग जो जस्ट पॉवर्टी लाइन से आए हैं वो मिडिल क्लास में जा रहे हैं, कितने लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, ये शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। ये अगर शिफ्ट धीरे धीरे होगा, तो आपने जो बोला जीडीपी पर कैपिटा, वो भी इंप्रूव होगा। और धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करेंगे, दो फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ होंगे। एक, लोगों के पास में पैसा आएगा तो कंजम्पशन होगा, तो आपका जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगा और आपका एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ेंगे। तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेकंड, जो मेन चीज है देखने के लिए कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा को हम इंक्रीज करें। ठीक है, कुछ कुछ सेक्टर्स है जो आई माइट नॉट से ओवरनाइट, बट 3-4 दिन में ही अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है, बैकिंग है, आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, R&D, इंडिजिनियस सप्लाईज, ये 5 सेक्टर अगर आपने पूरा इसको रिफॉर्म कर दिया, जो हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है,
तो जो आप जीडीपी पर कैपिटा बोलते हो, जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज बोलते हो, वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा। जो आज इंडिया बोल रहा है कि 6% to 7% कंपाउंडेड ग्रोथ हो रहा है, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इफ यू सी द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स मेजर्स। बट जो फॉरगेट करते हैं लोग कि चाइना ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे ग्रो किया था। ऑब्वियसली चाइना और इंडिया में बहुत डिफरेंसेस है, बट इन 5 सेक्टरों में अगर इंडिया ने काम किया, पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए, तो आई थिंक हम भी क्लोज टू डबल डिजिट मार्क ग्रो कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो मौसम जो मुझे भी लगता है, क्योंकि आज जो है इंडिया एक जगह में तो गया है, ये मुझे हम लोग भी इसको तो देखना है। आज इस जगह में है क्योंकि हम लोग का सर्विस सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान रहे हैं। पर जैसे तुमने कहा कि आज के डेट में एडुकेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिजिनस जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है इस जगह में, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। टेक्नोलॉजी, एज वेल एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं कि हम लोग जैसे सर्विस बेस्ड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो भी, मुझे भी ये लगता है। पर एक जो चीज तुमने कहा कि इन इक्वालिटी, जो मैं एक्चुअली पॉइंट आउट किया मैं हमारे इस डिस्कशन के दौरान ही, क्योंकि मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी के लिए ही आज हमारे जो जितना ग्रोथ हो सकता था वो शायद उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जो अभी तक, मतलब जैसे कि तुमने कहा कि जीडीपी पर कैपिटा वो ग्रो होता जाएगा। देखो, एक जो चीज हम लोग जो मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 4 जगह है जहां पे हम लोग पूरा डिफोरेस्टेशन कर दिए, ठीक है। अब 4 जगह में तो शायद पानी शायद ना बराबर मिले, एक एक जैसा नहीं मिलेगा। शायद उस जगह में लेट्स से पूरा मतलब अनइनहेबिटेड एरिया है, अब डिफोरेस्टेशन हो गया है। पानी शायद हर जगह में सेम टू सेम नहीं मिलेगा, पर कुछ ना कुछ तो ग्रो होगा, श्रब्स ग्रो होगा, किसी जगह में शायद ट्रीज ग्रो हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि मैं मुंबई को मैं ऐसे नहीं पकड़ना चाहता हूँ, पर फिर भी क्योंकि मुंबई इज अ वेरी रिच सिटी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से, अगर पर कैपिटा इनकम भी अगर हम लोग देखें, मुंबई का बहुत ज्यादा है, कि बहुत सारे मिलियनर्स एंड बिलियनर्स दे आर लिविंग इन मुंबई। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोग इसलिए मुंबई को हम लोग पकड़ते हैं। पर वही अगर हम लोग देख ले कि हमारे ईस्टर्न सिटीज को भी देख ले, या ईस्टर्न सिटीज क्या, हम लोग स्टेट्स को ही देख ले, लेट्स से ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, तो ये भी जो है ऐसा नहीं है कि ये भी ग्रो नहीं हो रहा है, पर पेस होता है कि कितने पेस में वो ग्रो हो रहा है। अगर हम लोग एक स्टेट्स को हम लोग देख ले तो वो भी एक चीज है। तो मेरा क्वेश्चन छोड़ोदीप से ये रहेगा कि आज सबसे जो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनली मुझे हर्ट करता है कि इनइक्वालिटी, जैसे कि कहा कि इनइक्वालिटी रहेगा। आज इनइक्वालिटी को ब्रेक करने के लिए आज जिस स्थिति में आज शायद चाइना है, आज जहां पे यूएस है, साउथ कोरिया है, उस जगह में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, या गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो पीपल, क्योंकि लोग, हम लोग ही, वी आर द पीपल हु इज एक्चुअली बिल्डिंग इंडिया फॉर द नेक्स्ट टुमारो। हम लोगों को क्या एक्चुअली क्या स्टेप्स लेना है, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का भी सपोर्ट के दौरान नहीं होगा। तो आज ये क्या हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस जगह से हम लोग ब्रेक करें और वी कैन प्रॉस्पर टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो शायद वी कैन सी इन द नियर फ्यूचर, नहीं बट फार ऑफ फ्यूचर शायद। हाँ, तुमने सही बोला कि लोग हम ही डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट का स्टेप कैसे होगा। जैसे हम ये भी जानते हैं कि अगर लोग नहीं चाहते एक चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल लोग चाहते थे बांग्लादेश, जो भी हुआ बांग्लादेश में वो लोग चाहते थे इसीलिए हुआ, लोग नहीं चाहते तो नहीं होता, राइट। तो हाँ, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमको एक टफ डिसीजंस लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हम सब्सिडीज बांटते हैं, सब्सिडीज जरूरी भी है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चाहिए, राइट। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, हम जहाँ पे भी हम देखते हैं स्टार्टअप कल्चर होना चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी भी वेस्ट साइड में देखोगे, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इवन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, even today is also growing, is also capturing major of the
manufacturing setups that is coming to India. So eastern side and outside of these three states, हमें ओवरऑल इंडिया के लिए ही बढ़ना चाहिए. एक पर्टिकुलर स्टेट्स हम बढ़ नहीं सकते. हमें पूरा इंडिया को, हर एक स्टेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट से आना चाहिए, एक एम्प्लॉय सेंट्रिक माइंडसेट भी आना चाहिए, एंड बिजनेस भी सेटअप होना चाहिए, स्टार्टअप कल्चर होना चाहिए, राइट. मुझे लगता है कि जितना ज्यादा बिजनेसेस आएंगे, और ये तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जितना ज्यादा बिजनेसेस आएंगे उतने ज्यादा एम्प्लॉयज आएंगे, और जितने ज्यादा एम्प्लॉयज आएंगे टैक्स भी बढ़ेगा, एंड वी विल बिकम अ बेटर इकोनॉमी. तो इधर ही मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर, जैसे कि हम वाटर मैनेजमेंट, ये सारे में हम डेवलप कर रहे हैं और आगे भी हमें करना चाहिए. हाँ, तो ये सही बात है कि गवर्नमेंट को जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जैसे पहले भी हम लोग उस चीज के बारे में भी बात करें कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जगह में भी इम्प्रूवमेंट जब होंगे तब जाके इन्वेस्टमेंट आएंगे. जो हम लोग जैसे कि बाहर का इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एफडीआई हम लोग कहते हैं, क्योंकि एफडीआई तभी आता है जब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एमिनिटीज, ऑल दीज आर मेट. तो मौसम, तुम्हारे से एक अब मेरा सवाल रहेगा, या मैं पूछना चाहता हूँ, देखो कि आज इंडिया पाकिस्तान का हम लोग का ये जो युद्ध हुआ, मैं शोरोदीप के साथ इसके बारे में भी बात कर रहा था. तो इस जगह में एक जो जगह हुआ, हम लोग का जो फोकस रहा, वो है कि डिफेंस. हम लोगों के जो डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, लाइक से हम लोग का जो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग देखे, आकाश तीर जो डिफेंस सिस्टम है वो भी हम लोग देखे, उसके बाद S-400 का भी टेस्ट हुआ. तो इतना बहुत कुछ. आ, उसके बाद जो ड्रोन्स का जो पूरा, जो ड्रोन्स आए बहुत सारे, एक साथ 300 ड्रोन छोड़ दिए. पर हमारे पूरे, अगर हम लोग अगर देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरा, और हम लोग का पूरा बॉर्डरिंग स्टेट्स को पूरा, दे हैव एक्चुअली टोटली टेस्टेड ऑल आवर बॉर्डर्स, कि पूरे बॉर्डर में छोड़ दो ड्रोन्स और देखो कि उन लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज्म कैसा है. तो ये टेस्ट हुआ हम लोगों का पूरा इंडिया में. अब ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये डिफेंस का जगह है. डिफेंस से क्या होता है कि कुछ हद तक शायद प्रोपेल करता है जीडीपी, क्योंकि डिफेंस जो है, जैसे कि जीडीपी जीडीपी के एक बहुत बड़ा एक जगह है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि उसमें डिफेंस का एक पार्ट होता है. जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पार्ट है, वैसा ही जैसे कि रेल, रोड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, तो वैसे ही डिफेंस भी एक पार्ट है. अगर उसमें भी अगर खर्च हुआ, देन वो भी कहलाएगा कि हाँ चलो इसका जीडीपी बढ़ा है. बट दैट इज नॉट द राइट वे. या कहेंगे कि गवर्नमेंट का वहां पे उतना, मतलब गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है इस कारण के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिफेंस में हो रहा है. इसको छोड़ के मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज तुम दुनिया को, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है ना, ये तुम शायद बहुत ज्यादा अच्छे से जानोगे, मैनेजमेंट के दुनिया में हो तुम. तो आज आत्मनिर्भर होने के लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर मतलब कि इंडिया में ही हम लोग बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया उतना अभी तक क्या कहते हैं, वो उतना रोबस्ट तरीके से शायद सब कुछ नहीं हुआ है. तो आज इंडिया को ग्रो करने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, या लेट्स से कि इस जगह में हम लोग को बहुत ज्यादा सख्त से सख्त शायद अभी ये कुछ पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग को निर्भर करना, या क्या क्या कहते हैं उसके ऊपर ज्यादा हम लोग को फोकस करना चाहिए, ताकि आज हम लोग इस जगह में, लेट्स से ग्रो टू द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, उस जगह में हम लोग शायद एम भी कर सके. क्या करना तो पड़ेगा हम लोग श्रुतिपन, जैसे आपने बोला, देखो इंडिया जियोग्राफिकली ऐसे जगह पे है ना, वी आर सराउंडेड बाय होस्टाइल नेबर्स. ठीक है, एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे एक अनस्टेबल बांग्लादेश है, और एक साइड पे एक जो मेन थ्रेट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड इवन इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो भी है, विल परसीव चाइना एज द मेन थ्रेट. तो आप ऐसा हॉट पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर रहते हो, तो डिफेंस में एक्सपेंडिचर होना इज वेरी कॉमन, और उधर होता रहेगा. बट एक जो सिल्वर लाइनिंग है इसमें, आत्मनिर्भर का जो टर्म है, सेल्फ रिलायंस जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, डिफेंस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट इंडस्ट्रीज टू क्रैक, अगर आप उस हिसाब से देखो, बिकॉज उसमें
बहुत आपको रिसर्च करना होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, टाइम लगता है। द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द पीपल वुड बी वेरी वेरी हाई लेवल। जैसे हमारे इंजीनियर्स है, हमारा साइंटिस्ट है, हमारा मिलिट्री माइंड्स है, इंटेलिजेंस माइंड्स है, तो पूरा इकोसिस्टम काम करके आप एक इंडिजिनियस जो इक्वेटेड डिफेंस मैकेनिज्म आप बना सकते हो, विच इज कोऑर्डिनेटेड बाय द थ्री सर्विसेज। तो आई थिंक एक जो चीज है इस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हमें देखने को मिला कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने हार्ड पार्ट क्रैक कर लिया है, ठीक है। बट कुछ ऐसा चीजें होता है जो इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है। अगर हमने लेट्स से नेक्स्ट 6 महीने में गवर्नमेंट में काम कर लिया, तो बहुत सारा चीजें अनलॉक हो सकता है। जैसे टू बी सेल्फ रिलायंट, जैसे आपने बोला कि डिफेंस छोड़ के और क्या। फर्स्ट है एजुकेशन सिस्टम आपका। अभी भी 2025 में भी अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखो थ्रू आउट, स्कूल से शुरू होके आप ग्रेजुएशन लेवल पे देखो, मास्टर्स में देखो, पीएचडी में देखो, एजुकेशन सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लीडर्स को निकाले। अब एजुकेशन सिस्टम का कि ये ऑब्जेक्टिव है कि ओबीडिएंट क्लर्क्स या फिर ओबीडिएंट पीपल को निकाले, जिसको जो कमांड दिया जाए वो फॉलो कर सके। बहुत कॉमन है ये चीज, आप शायद आप लोगों के वर्क प्लेस में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि पीपल जो 90% 95% लोग हैं जो काम करने आते हैं, उनका माइंडसेट यही है, मेरा बॉस मेरे को ऑर्डर देगा, मेरा काम ये है, मैं करूंगा या करूंगी। उनका थॉट प्रोसेस नहीं है मैं सिस्टम को कैसे चेंज करूं। तो वो सबसे बड़ा ब्लॉटलनेक है हमारे लिए कि हम थोड़ा सा मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम से एप्लीकेशन ओरिएंटेड सिस्टम्स पे थोड़ा जाए। कैसे होगा? अब तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट हो गया। ये होगा कैसे? इसका फर्स्ट चीज जो आपको करना पड़ेगा कि आप जो साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का मॉडल है, सॉरी आई मेड हैव मिस्ड और रिपीटेड वन ऑफ टू ऑफ देम, और जो आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में करते हो, आप 2-3 स्टैंडर्ड पहले करो। लोगों को करने दो जो जो सब्जेक्ट उन्हें चाहिए। अगर 8th स्टैंडर्ड के बाद किसी को अगर साइंस फील्ड पे नहीं जाना है, उनको मत पढ़ाओ। उनको कंप्यूटर करना है, उनको उस पर फोकस करने दो। 12th के बाद आप बोल देते हो कि ग्रेजुएशन चाहिए। अगर किसी को ग्रेजुएशन नहीं करना है, उसको इंटर्नशिप करना है, उसको जाके सीखना है कि फॉर एग्जाम्पल बोइंग कैसे प्लेन डिजाइन करता है। इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही आज नहीं है, वो आप क्रिएट करो कि लोग जाके सीख सके। उसको स्किल्स जनरेट करना है, उसको डिग्री जनरेट नहीं करना है। आप आर एंड डी का बात कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर इंडिया ने पैसा फेंका, फेंका एज इन बजट इंक्रीज कर दिया, सो देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। जो आईआईटीज है, जो एनआईटीज है, जो डिफरेंट अपना आईआईएस से बैंगलोर है, दे कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू इंटरनली एंड दैट विल हेल्प। जो आज जीडीपी आप 6-7% जैसे हो, इमीडिएटली 8-9% में बढ़ सकते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, इन दिस कंट्री। जो इसरो कर रहा है बहुत ही अच्छा चीज है, बट आप पूरा सिस्टम को अनलॉक करो। सेकंड जो आपके हाथ में चीज है वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें 3-4 चीजें होता है। एक है रोड कंस्ट्रक्शन, वेर हाँ गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब अंडर नितिन गडकरी, देर इज नो डाउट्स अबाउट इट। सेकंड है पोर्ट कंस्ट्रक्शंस, थर्ड है एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शंस, और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाटरवेज कनेक्शन। बिकॉज आप अगर डेटा देखोगे, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज थ्रू वाटर। इंडिया क्या है, जियोग्राफिकली बहुत ही अच्छा जगह पे होता है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे नदियां हैं। अगर हम इन सब सिस्टम को कनेक्ट कर पाए तो हमारा जो कॉस्ट होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन विल बी रिड्यूस्ड एंड वी कैन मूव गुड्स फास्टर विद इन द कंट्री। हमने अगर बहुत सारा पोर्ट्स बनाया ईस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में, तो क्या होगा, हमारे लिए जो व्यापार करना वो इजी हो जाएगा। दीज आर समथिंग विच इज इम्प्लीमेंटेबल वेरी इजीली। और थर्ड जो सबसे बड़ा चीज है कि हमें जो स्टूडेंट सेक्शन में दिखने को मिलता है, ठीक है, पॉलिटिक्स। ईस्ट में तो हमने एक्सपीरियंस किया होगा। पॉलिटिक्स से मूव करके क्या हम एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को रिवर्ट कर सकते हैं कि हाँ, छोटा स्केल में अगर कॉलेज में आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका होम सिटी में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सॉल्व कर पाओगे क्या? ये 3 चीजें, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर आपने कर लिया, जो इजीली इम्प्लीमेंटेबल है, स्केलेबल है, आप प्रोटोटाइप आराम से बना के टेस्ट करके इसको कर सकते हो, तो आपका बहुत सारा चीजों का अनलॉक बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक जो जगह में तुम बहुत सारे पॉइंट्स बोले, तो कुछ मेरे भी एक अभी क्या होता है कि सुनने को बहुत अच्छा लगता है, पर रियलिटी देखो मौसम, अ, हम लोग का जो ये न्यूज आते हैं, कुछ न्यूज में अगर तुमको बताओ, जो हम लोग जैसे कि हम लोग मोबाइल खोलते हैं ना, तो कुछ न्यूज आते हैं। तो ये न्यूज जब हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, तब जाके हम लोगों का ये जो भी ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो
कि तुमने कहा कि एयरलाइंस का कहा कि बोइंग का अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये है नहीं। अब सोचो कि हम लोग यहाँ पे क्या न्यूज आ रहे हैं कि एयर इंडिया का जो एक फ्लाइट है, न्यू दिल्ली से वो मुंबई जाने वाले थे, उसका फ्लाइट का वो मतलब कोई शायद मिसबिहेव नहीं किया, उसका फ्लाइट डिले हो गया। एक फ्लाइट डिले हो गया, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर उसका उसके ऊपर वीडियो बना रहा है। तो मैं सोचो कि क्या क्या चीजें होते हैं। ये एक हुआ। एक जगह जैसे कि तुमने कहा कि लेट्स से कि वाटरवेज, रेलवेज हम लोग तो जानते हैं, रेलवेज भी आज बहुत जगह में है। रेलवेज में भी हम लोग कैसे कैसे बातें हम लोग सुनते हैं, जैसे कि कुंभ मेला के समय पे एक स्टैम्पिड्स लाइक सिचुएशन जैसे बने, खराब लगता है। अच्छा, स्टैम्पिड ये भी अभी रिसेंटली सुनो, सोचो कि आज के युवक का के पास कितना टाइम है कि आज वो बैंगलोर में जाके एक ऐसा मतलब जो भी हुआ खराब हुआ, आरसीबी वन आफ्टर 18 years, पर दैट इज नॉट द वे टू सेलिब्रेट। सुबह को एक न्यूज आता है कि द पुलिस इज रिजेक्टिंग, पुलिस ने एक्चुअली वहां पे कहा कि हमारे पास उतना वैसा मतलब वी आर नॉट अलाउइंग दिस टू हैपन, बट फिर भी बिकॉज लोगों को दिखाना है कि चलो हम लोग इतना भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, ये है, हम लोग बहुत लॉयल फैंस है। मैं जस्ट कुछ ही पहले मिनट पहले ही मेरे मेरे ही फीड में आया कि किसी एक मतलब विराट कोहली के फैन स्लिटिंग हिज और हर रिस्ट, मतलब ये कैसा कैसे हम लोग बात, जब हम लोग ये ऐसे विकसित भारत एक तरफ है, हाँ हम लोग सुन रहे आर एंड डी के बारे में बात करें, जैसे तुमने कहा कि पॉलिटिकल एक जो हम लोग डिस्कशंस करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस में भी क्या होता है, एक जन और एक जन के ऊपर सिर्फ दोष थोपता है कि तुमने ये नहीं किया है, वो ये कर सकते थे, अरे भाई तुम भी क्या कर सकोगे, ये भी तुम कुछ कहो कि ठीक है वो कर नहीं पाए, अगर तुम रहते तो क्या कहते, तो लाइक कि ब्लेम करो। यही होता है पॉलिटिकल डिबेट्स भी, और आज के न्यूज चैनल भी अगर हम लोग देखते हैं वही होता है। इस साल में वो हुआ था, उस साल में ये नहीं किया था, तो क्या है, तो तुमने नहीं किया तो तुम अभी बोलो कि क्या है, मतलब लेट्स सी क्या है इसमें, क्या डिफरेंस हो सकता है। तो एक और एक चीज है कि आ, आज के जो दुनिया में ये जो चीजें ये प्रॉब्लम्स है, एक तरफ ये सब प्रॉब्लम्स है, और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इसरो डेवलप कर रहा है, इसरो ग्रो कर रहा है, डीआरडीओ का हम लोग एक साइलेंट वर्क आज हम लोग देखे हमारे सामने ही, आकाश तीस सिस्टम बीईएल का, आकाश तीस सिस्टम ब्रह्मोस का जो डीआरडीओ ने बनाया, ये भी हम लोग देख रहे हैं, वो साइलेंटली काम करते गए एंड टुडे इसका रिजल्ट आ गया है। तो दोनों ही साइड का भी हम लोग, ये भी यहाँ पे भी टू इंडिया, दो इंडिया का हम लोग दोनों अलग अलग स्टोरी देख रहे हैं, तो ये भी एक जगह है, ये भी मुझे खराब लगता है एक तरफ, बट अच्छा भी लगता है, जैसे हम लोग जैसे पॉजिटिव पीपल आर आल्सो आउट देयर एंड फॉर दैट रीजन ओनली इंडिया इज ग्रोइंग, ये भी अच्छा लगता है। तो आज एजुकेशन सिस्टम इज टोटली इन अ बॉग्ड अप सिचुएशन, तो हम लोगों का थोड़ा सा टाइम का शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके कारण के लिए मैं शोरोदीप से एक लास्ट में क्वेश्चन करूंगा आज, क्योंकि देखो एक तरफ ये जो है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, एफडीआई के बारे में बात करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक का एक युवक, बच्चे बच्ची है, 26 साल का अगर कोई है तो वो क्या कहेंगे, यूथ, यूथ ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय, वो स्पेक्युलेटिव मार्केट में के चक्कर के लिए दैट पर्सन ड्यूप्ड मेनी सीनियर सिटीजन्स अकाउंट इन आईसीआईसीआई बैंक। ऐसे हम लोग जब सुनते हैं ना, तो कभी कभी हम लोगों के मतलब रोंगटे खड़ा हो जाता है, एंड दैट इज नॉट ऑल्सो 1 लाख 2 लाख का केस नहीं है, 4.5 करोड़ का केस है। तो ये ऐसा भी होता है, तो छोड़ो, ये जो चीज है ना, ये जैसे कि बेटिंग प्लेटफॉर्म, स्पेक्युलेटिव मार्केट, आज ये भी जो चीज है, इस चीज को कैसे आज के जो यूथ है, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, हाथ में मोबाइल है, हाथ में पैसा है, लगाओ पैसा, इसको कैसे हम लोग मतलब प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं इस चीज को छोड़ के, क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट, आज हमारे भी हाथ में फोन है, हमारे हाथ में भी एप्स है, ऐसे ही एक डाउनलोड बटन मारो और आ जाएगा हमारे हाथ में, जुपी लूडो खेलो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग बेटिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। आज के नौजवान जो है, यूथ है, इसको कैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के कैसे हम लोग इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हाउ?
तो तुमने जैसे पूछा था, यूथ यूथ को मुझे लगता है समझ नहीं आता कि स्पेकुलेशन के बारे में रिस्क क्या क्या है, राइट। उनको ये समझना जरूरी है, और इसके लिए हमें प्राइवेट चैनल्स भी जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट चैनल्स भी जरूरी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जैसे स्टेप्स लिए थे स्पेकुले बेटिंग एप्स के बारे में, जैसे तुमने पूछे बेटिंग एप्स के बारे में, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। मुझे लगता है पास्ट में हमने देखे थे कि जहां पे भी इलीगल चीजें, ड्रग्स मेनली, उसको बैन करने गए, तो वो बैन नहीं हुए, वो इलीगल राउटिंग के थ्रू वो सप्लाई होने लगे। तो ये केस स्टडी बनता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली बैन नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि उनका ये कितना हार्म करता है, कितना रिस्क है। ऑल्सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करते हैं, वो मेनली तो जूनियर ही होंगे, अर्ली एंटरप्रेन्योर, सॉरी, अर्ली प्रोफेशनल्स को ही पार्ट लिया जाएगा। तो वहां पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, उनको ये फाइनेंशियल मार्केट्स का रिस्क ये समझना, ये समझाना उतना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एक कॉर्पोरेट कल्चर में ये इनबिल्ट होना चाहिए, राइट। यही मेरा देखो, अंडरस्टैंडिंग है। ये एक जो चीज है, ये तो मैं मानता हूँ, तुम मानते हो, मौसम भी मानते हैं। हम लोग क्या है कि हम लोग एक एज भी स्पीक्स, कहते हैं एज स्पीक्स। हाँ, तो हम लोगों का जो हम लोग देखे, वी हैव गॉन थ्रू सर्टेन टर्मोइल्स, हम लोग देखे हैं, बहुत लोग पैसे गवाए हैं, पर फिर भी वही लोग फिर से वही उसी बेटिंग एप्स का हो। मैं बेटिंग तो एक अलग सा एक पूरा दुनिया है, उसमें जंगली रमी का हो, जूपी लूडो का हो, ड्रीम इलेवन, मतलब इसको एक नाम दिया गया है कि ये बेटिंग एप्स नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। और इस नाम को देके आज उसको, मतलब यू कैन से कि बेटिंग एप्स को लीगलाइज करना है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि शोडोदीप तुमने जैसे कहा कि इट इज अ मींस, कि जैसे गवर्नमेंट का उससे भी उसको इनकम आ रहा है। आज अगर हम लोग देखें कि हमारे वेस्ट बंगाल को ही मैं देख लूं, लॉटरी लॉटरी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। डीआर लॉटरी तो अब तुम कहीं पे भी जाओ, तो वहां पे तुम देखोगे कि डीआर लॉटरी लेके बैठा है। हाँ, ये जो है, कोई उसको रोक पाया है क्या? कोई उस चीज को रोक नहीं पाया है। पर लोग, मतलब ये क्या है कि एक जुनूनियत या एक भूत सवार हो जाता है कि अंदर की, चलो मैं, मुझको रात को खाना मिले या नहीं मिले, एक लॉटरी टिकट मुझको खरीदना है। तो ये क्या कहे, मतलब एक पागलपंथी भी कहो या कुछ भी। जैसे कि मैं जैसे कहा कि विराट कोहली का एक फैन, वो ऐसे मतलब रिस्ट को स्लिट करके उसको तिलक पहना रहा है। व्हाट इज द वे, मतलब ये क्यों? क्या वो, मतलब उसका कुछ होगा कि दिमाग में कुछ चल तो रहा है कि चलो मुझको लोग जानेंगे या मुझको लोग देखेंगे, ये चीज अभी ऐसा, मतलब क्या है कि लोग एक अटेंशन सीकिंग जगह में आ गए। एक तो ये है, एक है, ये हम लोग इंस्टाग्राम और ये जो भी हम लोग देखते हैं रील्स वील्स, ये सब जगह में तो है ही। तो क्रिपी रील्स जिस चीज को कहते हैं, या क्रिपी न्यूज, ये एक सेगमेंट है। और ये भी एक है कि जैसे कि मैं जैसे कह रहा था कि बेटिंग एप्स, लॉटरी, ये इस जगह से गवर्नमेंट देख रहा है कि मेरा तो मुनाफा हो रहा है, भले ही यूथ का जो भी हो, किसी भी दिशा में जाए, ये एक जगह है। पर जैसे कि मौसम ने कहा, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने कहा कि आज के जो हमारे यहाँ पे जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम लोग देखें, जैसे कि जो नेटवर्क हम लोग बिछाते हैं, उसमें वाटरवेज सबसे चीपेस्ट वे है कि लॉजिस्टिक्स को अगर हम लोगों को बढ़ाना है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोगों को बेहतर बनाना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बाद में, पहले मैंने जो भी वही कहा कि एफडीआई को भी अगर आना है, जो भी करना है, सेटअप रहना चाहिए। आज अगर हम लोग चाइना को भी देख ले, तो चाइना भी वैसा ही किया है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इसी कारण के लिए लोग जाते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना जल्दी आप वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं चीपेस्ट कॉस्ट में, ये एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज इंडिया में अभी भी बहुत पीछे है। क्योंकि अगर हम लोगों का फ्रेट अगर देखें, लेट्स से हम लोग का जो ये गुड्स ट्रेन होता है, तो ये फ्रेट कॉरिडोर आज बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। डेफिनेटली द kudos टू द टीम हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। बट
इट टुक सो मच इयर्स, इसका प्लानिंग होना, ये होना, उसका उसके ऊपर पैसे खर्च करना, ये इट टेक्स अ लॉट। आज मौसम ये कहो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज एक मतलब उतना भी उस जगह में नहीं है जो हम लोग देखना चाहते हैं, कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग। तो डिफरेंस आ जाता है। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि आज हम लोग अगर ड्रीम इलेवन में एक ऐप बनाए एक जगह में, और दूसरे ओर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाता है। आज के युवक कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे अपने आप को फोकस कर पाए, या हम लोग उस चीज के बारे में सोचे भी कैसे, क्योंकि उस जगह में मैं कुछ भी अच्छा न्यूज नहीं देख रहा मौसम। हाँ, तो पहले तो आई थिंक हम लोग भी आज के दिन का युवक ही है। हम भी लेट 20s में हैं, तो हमें भी कभी ना कभी कोई भी एडिक्शन लगा होगा। ये है। तो देखो, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। कि जैसे आपने बोला कि ड्रीम इलेवन इज देयर, लॉट ऑफ बेटिंग एप्स आर देयर, वो रहेगा, वो जाने नहीं वाला है, वो रहेगा। और आपने एक एग्जांपल दिया कि किसी क्रिकेटर के लिए किसी ने नस काट लिया या तिलक लगा दिया। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सुपरस्टार कल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ है ही नहीं। लोगों को लगता है कि क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स भगवान से भी ऊपर है। तो हम ये हमारा कंट्री का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि जो हमारा फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियंस को मैं हटा देता हूँ, पॉलिटिशियंस को भी फेम मिलता है, उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते। आप अगर बाहर चले जाओगे, आप किसी को भी बोलोगे कि लेट्स से बॉलीवुड का कोई भी एक्टर है, कौन है, सबको पता होगा उसके बारे में, क्या है पता होगा। आप किसी को भी पूछो कि इसरो चीफ कौन है, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। सो दैट्स द नेगेटिविटी और द नेगेटिव पार्ट ऑफ द थिंग। बट एक आदमी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस चीज में उसको फोकस करना है। अगर उसको फोकस ही करना है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इन सब बाकी चीजों में फोकस कर रहा हूँ, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब दैट्स एन इंडिविजुअल कॉल। इसमें गवर्नमेंट एडुकेट कर सकता है आपको, आ, आपका पेरेंट्स आपको बोल सकता है, बट एक इंडिविजुअल कॉल होता है ना। वो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर लेट्स से मैं अगर एक कॉलेज पास आउट हूँ आज, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे घुसूँ। मेरा एम ये नहीं होना चाहिए कि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसूँ। मेरा एम ये होना चाहिए कि जिस सेक्टर में मैंने पढ़ाई किया है उस फील्ड में मैं बेस्ट बनूं, उसके हिसाब से मैं कुछ प्रोड्यूस करूं, मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लाऊं जिससे मैं कुछ सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एज एन यूथ, ये कभी भी मेरा एम्बिशन नहीं हो सकता कि मैं किस कोई जाके मैन्युफैक्चरिंग करूं। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर यंग पीपल टू सॉल्व, इट इज फॉर द गवर्नमेंट कि वो आके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन। हाँ, अगर आप उस फील्ड में पढ़े हो, लेट्स से आप एक रोबोटिक्स इंजीनियर हो, तो जो भी उसका फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसमें काम करना चाहते हो, वो आप कैसे करोगे, आप सोच सकते हो। दैट इज देयर। अगर लेट्स से आपने एरोनॉटिक्स का पढ़ाई किया है, इधर पे प्लेन्स का या फिर हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आप जाके उधर योगदान देना चाहते हो, वो आप करो। वो आपको श्योरली करना चाहिए। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेरे को घुसना ही आपका गोल नहीं हो सकता। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं जिस भी फील्ड में पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर जो भी फील्ड में मैं जा रहा हूँ, कैन बी मल्टीपल फील्ड्स ऑल्सो। जैसे हम लोग इंजीनियर्स थे, फिर हम कोई मैनेजमेंट में चला गया, कोई बैंक में चला गया, कोई इलेक्ट्रिकल से आईटी में चला गया। सो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आपका करियर होता है, उसमें फोकस करें, उसमें ग्रो करें, बाकी चीजों का हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग को आपका एक और शायद क्वेश्चन था कि मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इंडिया इम्पोर्टर्स दे सके, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपका यह क्वेश्चन था। तो हाँ, तो इसमें ना बहुत सारा चीज, जो आपने चाइना का एग्जांपल लिया, चाइना का एग्जांपल सही नहीं होगा, बिकॉज चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। चाइना इज एन ऑटोक्रेसी मार्क्स्ड एज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सबको पता है। उधर पे अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया आज कि मेरे को कुछ चाहिए, तो वो कल हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम नहीं है उधर पे, ग्रांट्स देना प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक थिंग, तो स्टेट गवर्नमेंट को लैंड लेने में टाइम लग जाता है, कोर्ट केसेस हो जाता है, सो बहुत सारे इश्यूज है। बट जो आप कर सकते हो वो है कि तीन चार चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करो। आप रेड कारपेट बिछा दो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल एप्पल का एग्जांपल ले लेता है। अगर एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग करना है, आप पहले से बात करके लैंड क्लियरिंग कर दो, उनको दे दो, उनको सेटअप करने दो। हाँ, आप बोलो, थोड़ा क्लॉजेस लगा दो कि इंडियन एम्प्लॉयज मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स देंगे, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप इंडिया में करोगे।
ये क्लॉजेस आप लगा सकते हो सिस्टमेटिकली, जो आप चाइना से सीख सकते हो कि उन्होंने एक साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर दिया सब चीजों का, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप किया। हमें भी वो देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें बेनिफिशियल है एज इंडिया एज अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स, यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ, हाँ डेफिनेटली। बट फॉर एग्जाम्पल कोई और अगर सेक्टर का हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेट्स से कोल्ड ड्रिंक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। सो आप फेज वाइज करो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर लो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठो, लैंड क्लियरिंग करवाओ, जो लोग रिहेबिलिटेट हो रहा है, रिलोकेट हो रहा है, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, सबके साथ बैठ के कंसेंसस पे आके आप डिसीजन लीजिए। बिकॉज डेवलपमेंट करना है, बट उस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग सम पीपल लूज देयर होम्स, वैसे नहीं कर सकते। तो एक टोटल कोलैबोरेटेड एफर्ट होना चाहिए, जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाओ, और इसको स्टेप वाइज करो। एक साथ सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग जायंट नहीं बन सकते, जरूरत भी नहीं है। 10 15 20 साल में करो, 3 4 चीजों पे फोकस करो, उसको स्केल अप करो, फिर 4 चीजों पे जाओ। ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। मौसम, ये समझ सकते हैं। एक साथ हम लोग सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे ऑल्सो। तो वो भी लगा बहुत साल, तब जाके रोम भी बिल्ट हुआ। कोई भी एम्पायर हम लोग कुछ भी देखे, आज मुगल एम्पायर के बारे हम लोग एम्पायर के बारे में बातचीत नहीं करते, पर मुगल एम्पायर भी एक दिन में नहीं बना था। ये जो भी हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में जो भी है, वो बहुत साल लगे थे कुछ भी बनाने के लिए। हाँ, तो आज हम लोग तो सोच रहे हैं जिस चीज के बारे में कि नॉट फर्स्ट इकोनॉमी लार्ज, वर्ल्ड नॉट वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम लोग वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए बात कर रहे हैं आज। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। थर्ड तो हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑटो ड्राइव मोड में है हम लोग। तो जैसे कुछ बॉटलनेक्स के बारे में तुमने कुछ बात बताया, तो वो मुझको बहुत चुभा। और यहाँ इंडिया का कुछ डिफिकल्टी है, ये भी मैंने देखा, जैसे कि लैंड बॉटलनेक्स, लैंड एक्विजिशन। आज लैंड के लिए हमारे वेस्ट बंगाल से ही टाटा नैनो का फैक्ट्री नहीं बना। अब मान लेते हैं कि टाटा नैनो इज नॉट अ हिट, वो प्रोडक्शन अगर, मतलब प्रोडक्शन का वो जगह अगर बन जाता, वहां पे अगर वो प्रोडक्शन फेल भी कर जाते, कोई और गाड़ी तो वहां पे बन जाता ना, तो एक प्रोडक्शन यूनिट भी बन जाते। ये एक जगह जो है, ये हमारे गवर्नमेंट का सिस्टमेटिक फेलियर, ये हम लोग कह सकते हैं। शायद ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का है, दैट कैन बी सेड। हाँ, गुजरात में, महाराष्ट्र में वी हैव सीन कि बहुत सारे, ये दो स्टेट, स्पेशली तमिलनाडु आल्सो, ये 3 स्टेट्स, इस जगह में people are going and they are setting up factories. And also शोरोदीप, तुमने ये भी कहा था कि यूपी के जगह में भी थे, एंड ऑल्सो कर्नाटक। ये 5 स्टेट्स हम लोग जैसे जनरली देखते हैं कि ये 5 स्टेट्स ने जनरली लोगों का क्योंकि वहां पे पानी भी अच्छा खासा मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक ठाक मिल जाता है, सो पावर सेक्टर में भी ठीक ठाक है, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स दिस। हाँ, छोड़ देते हैं लैंग्वेज का जो अभी इशू है, ये एक हॉट बर्निंग टॉपिक है, पर इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा पॉलिटिकली ड्रिवन हो जाता है, आई नो, बट मोटा मोटी ये 5 स्टेट को हम लोग छोड़ देते, तो बाकी जो जगह है एक्चुअली हम लोग का इतना फर्टाइल लैंड है, इस कारण के लिए एक ये भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड, हमारे जो इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो कैंजेटिक प्लेन है, जो यूपी से गुजरते हैं, बिहार से गुजरते हैं, वेस्ट बंगाल से भी गुजरते हैं, तो दीज लैंड आर वेरी फर्टाइल, और एग्रेरियन इकोनॉमी यहाँ से सबसे ज्यादा इजीली आता है। तो पोटैटो चिप्स या जो भी, जैसे तुमने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाना इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, आई टोटली एग्री, बट चिप्स बनाना इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक जगह में तो कुछ ये चिप्स कहाँ बनेंगे तब, कुछ ना कुछ तो बनाना भी है ना, ये भी है जगह है। तो जैसे कि तुम कहा, लैंड लैंड एक्विजिशन इज रियली टफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो एक है। इनोवेशन, अब इनोवेशन R&D का बजट कितना है वो भी देखिए, देखो मतलब आज हम लोग सोच भी नहीं सकते कि आज जो कोरिया जैसा छोटा देश, हाँ, उतना छोटा देश, वो उसका कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो R&D के लिए सिर्फ उसको रखा है। मौसम, ये भी सोचो कि आज के डेट में आज हम लोग
बातचीत करें, इंडिया को इतना दूर हम लोग कैसे ले जाएंगे अगर R&D अगर नहीं उसका जो है कि R&D के सेक्टर में हम लोग का है। पीएचडी ये क्या कर रहा है, जो लोग पीएचडी कर रहा है, पीपल हु आर डूइंग एक्चुअली पीएचडी, तो ये R&D के जगह में कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, पर प्रोडक्टिव कुछ नहीं बन रहा है, ये भी देखो। तो तो ये एक जगह संदीपन, है। और एक हाँ तो, एक हाँ एक एक, सॉरी, एक और मैं एक्चुअली मैं हाँ हाँ ऐड प्लीज करना प्लीज। चाहता हूँ मैं, और एक क्रिएटिविटी, जैसे कि मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इस कारण के लिए मैं खुद थोड़ा सा आई थिंक मेरा एक कभी कभी मुझे खराब लगता है अगर मैं कुछ इनपुट देना चाहूं भी, ये जो फनल है ना ऊपर तक जाएगा, वो ऊपर जाते जाते जो एकदम ऊपर बैठा है उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सिस्टम अगर हाँ है तो ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर कोई कुछ रिकमेंड भी करना चाहे तो इसी जगह में ये भी क्रिएटिविटी भी वो किल हो जाता है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मौसम छोड़ो, बोथ, आप दोनों को में ओपन फोरम दोनों। शोरदीप, इफ आई कैन गो फर्स्ट। या श्योर। हाँ थैंक्स। तो शोधिपोन, तो आपने जो एग्जांपल लिया साउथ कोरिया का, तो कोरिया तो मैं वही समझा साउथ कोरिया का, वो शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना वो एग्जांपल सही नहीं बैठेगा, बिकॉज उसमें आप देखो उनका जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, दे आर नॉट फाइटिंग वॉर्स, दे डोंट हैव हॉट नेबर्स, दे हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम यूएसए, ठीक है तो। दे हैव गॉट नॉर्थ कोरिया, हाँ दे बट दे हैव हैव गॉट नॉर्थ प्रोटेक्शन कोरिया। फ्रॉम यूएसए, दे हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम यूएसए, वी डोंट हैव दैट, ठीक है तो ये एक है, तो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट हाँ, आपका पॉइंट वैलिड है कि हमें आरएनडी में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी क्या है ना, जो सबसे बड़ा आपने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप लेट्स से आप लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर जूनियर मैनेजमेंट में आप काम करते हो, आपके पास एक आइडिया है जिससे हो सकता है कि पूरा कंपनी को बेनिफिट होगा, बट ऊपर पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी हो धप जाता है। तो हम्म। मतलब ये सबसे इजी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, अगर लोग चाहे सॉल्व करने के लिए, ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए। आप कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, वो ऐसे ही काम करता है, कुछ अगर होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, डिसीजंस होता है, तो मॉडल है आपके पास रेप्लिकेट करने के लिए। ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपको माइंडसेट चेंज करना है, आपको सिंपल बोलना है तो है भाई, इज गो अहेड इन विद दिस इन लाइफ। बट वो लोग चेंज करना चाहते हैं क्या, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि हाँ, हमें सबको पता है कि प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाहिए। आपने जैसा लैंड एक्विजिशन का बात बोला, लैंड एक्विजिशन हाँ डिफिकल्ट है, बट लॉजिकली अगर आप गवर्नमेंट हो, आप लेट से कोई ऐसा स्टेट के पास गए हो, ठीक है, हाइपोथेटिकली पूछ लेते हैं, हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल, ठीक है, आप जाके वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट सब लोगों को समझा रहे हो, जो भी वहां पे एनवायरमेंट रेगुलेशन वाले हैं या फिर ह्यूमन राइट्स वाले हैं, जो भी है, जो एक्टिविस्ट है, उनको लूप इन करते हो कि ये हम लोग करेंगे, इससे इकोनॉमी अच्छा होगा, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओवरऑल एक पॉजिटिव पिक्चर पेंट करते हो लॉजिकली सब स्टेक होल्डर्स को लेके। तो इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोगों को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करना है, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे पास है। लोगों को काम करना नहीं है, लोगों को सिर्फ स्टॉप करना है। अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड सब लोग हो जाए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इंडिया में देर आर गुड एनफ माइंड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो मेरे हिसाब से ये कोई लॉ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस का भी बात नहीं है, सिंपल है कि हाँ मेरा स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये करना है, जैसे कर्नाटका ने किया, जैसे तमिलनाडु ने किया, जैसे और भी अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र गुजरात ने किया, तो आपके पास मॉडल्स है, आप सीखो, आप इम्प्लीमेंट करो। अगर आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स करोगे, आप उसके ऊपर अननेसेसरी आप किलबिल करोगे, मतलब यू विल पुट इन अननेसेसरी बॉटलिंग्स, तो कैसे होगा? तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन इंटेंट प्रॉब्लम रादर देन अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। पर मौसम एक चीज है, छोड़ो, से मैं ये पूछना चाहता हूँ, घर बैठे 1,000 रुपए मिल जाते हैं, घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, काम करने के लिए कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, 100 दिन का काम पक्का है। वो कुछ भी करो, तुम मिट्टी उठाओ या एक थोड़ा सड़क बना दो, 100 दिन का तो काम मुझको मिल जाएगा ना मनरेगा के अंडर। घर मिल जाएगा, आवास योजना है, बिजली मिल जाएगा, चलो वो उसके लिए भी गैस सिलेंडर है, और चाहिए क्या? तो एक एकदम बहुत पुअर जो एकदम है, मतलब पुअर स्टेट है, उसको सब कुछ मिल रहा है, ये भी हम लोग नहीं देखते हैं।
तो हम लोग मिडिल क्लास में हैं, इस कारण के लिए आज हम लोगों को सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, हार्ड वर्क सबसे ज्यादा करना पड़ता है। एंड वी डू द हार्ड वर्क, जैसे मौसम ने भी कहा कि हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पढ़ाई करते हैं, हाँ, कि ताकि वो हमारे जो ऊपर बाबू बैठा है ना, उसको हम उससे हम ऑर्डर लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद नहीं करेंगे कुछ। तो ये भी किया हम लोग एक ऑथोरिटेरियन जगह में रहेगा, वो नहीं होता है, क्योंकि पावर लाइज इन सर्टन हैंड्स। ये तुम नहीं मानते हो, क्योंकि आज जो भी है, आज रिलायंस अगर चाहे या मुकेश अंबानी जी अगर चाहे तो वो एक छोटे कंपनी को क्रश कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन चाहे तो एक व्यक्ति का जीवन एक दिन में नष्ट कर सकता है। अगर एक परिवार चाहे तो अपने बच्चे का भविष्य एक दिन में उसको खत्म कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो छोड़ो दीप, ये कहो कि क्या करें आज इंडिया को एक जगह जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज कल्चर तो है। अब देखो इंटेंट, में वही कह रहा था मौसम, वो भी है कि देखो इंटेंट तो है, 75 ईयर्स में कि इंटेंट कहाँ गया है? वेयर आर वी हेडिंग? वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हम लोग भी इसके ऊपर कभी बातचीत नहीं करते हैं। हम लोग भी उसी देश का पार्ट है ना। इम्प्लीमेंटेशन करो, ब्यूरोक्रेसी को हटाओ, ये सब तो सुनते आ रहे, ये तो मूवीज का लाइन भी है, बहुत सारे मूवीज भी बन चुका है उसके ऊपर। हाँ, हाँ, मूवीज में देखने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे हीरो आके विलेन एक ही होता है, वो पॉलिटिशियन, उसके साथ ढिसुम ढिसुम करता है और उसको हरा देता है। सुनने को बहुत अच्छा लगता है। एक मूवी आया था अनिल कपूर जी का, नायक, सब लोग तो तुम लोग देखे भी हो। उसमें एक दिन का सीएम बना था, पर कैसे मतलब ब्यूरोक्रेसी को हटाया, तो देखने को बहुत अच्छा लगा था। वो देखने को बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। पर रियल लाइफ में अगर देखें तो रियल लाइफ में कुछ बात अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा नायक जैसा शायद एक आया था, अरविंद केजरीवाल जी, पर उसको भी कुछ ना कुछ करके हटाया। हम लोग सोचे थे कि हाँ चलो कॉमन मैन आया है, झंडा झंडा नहीं लेके, पर वो झाड़ू लेके आया, जैसे भी हो। तो वो चला गया, मिडिल क्लास पीपल, हाँ मिडिल क्लास के लिए है, पर फिर भी हम लोग देखे कि चलो एक शीश महल बना लिए, वो भी एक है। क्या 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 कर सकते हैं? मतलब हम लोग तो एकदम मतलब बहुत आम इंसान है। आम इंसान होके क्या हम लोग कुछ बेनिफिट मतलब क्या दे सकते हैं हमारे न्यू जनरेशन को? देखो संदीपन, मुझे तुमने जो बोला था फ्रीबीज वाले में, ये सही है कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर हमें भी देखना है कि हमें फ्रीबीज चाहिए क्या, बिकॉज इंडिया जहां पे खड़ा है वहां पे फ्रीबीज अगर बंद कर दे तो भी बहुत सारे परसेंटेज पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आएगा। फ्रीबीज चालू रखे तो भी इंडिया का ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें समझना है मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो हमें एक्टिवली जाके वो बंद कराना है, ये मुझे लगता है। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा बीसी जो भी है, बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल कार्ड था तो फैमिली में था तो मिलता ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको इनकम के साथ आईटीआर फाइल कर रहे हो उसके साथ लिंक कर दो, एक सर्टेन इनकम के ऊपर वो नहीं मिलेगा फ्रीबीज, ये भी मुझे चाहिए। एंड सेम गोज टू दैट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस, वहां पे भी आपका इनकम अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो वहां पे भी आपको नहीं चाहिए वो, राइट। ये एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ये मेरे फादर से भी बात होते हैं, फादर भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट, हम मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, राइट। हम नहीं छोड़ सकते कि वो गवर्नमेंट खराब था, वो गवर्नमेंट कुछ था, ये हम नहीं बोल सकते। हम हमारा डिसीशंस, हमारा जो भी इच्छाएं हैं वो भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जैसे कि हम फिल्म्स में देखते हैं कि हमेशा एक बोलते हैं कि पैसा वाला इंसान विलेन होता है, राइट। ये एक जनरली होता है। हम्म। इससे, ये माइंडसेट से हमें निकलना चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें, इम हमें खराब और अच्छा ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर पैसा वाला व्यक्ति खराब है और ऐसा नहीं है कि हर पैसा वाला व्यक्ति अच्छा भी है,
ऐसे बहुत सारे हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा के अपना पैसा बनाते हैं। लेकिन ऐसा भी लोग हैं, जैसे कि हमने अगर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दूं, आदित्य बिरला यहाँ का लोग था, राइट, यहाँ में था, लेकिन इसको पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ, प्रॉब्लम हुआ, और ये आदित्य बिरला ही बोले मैं कभी वेस्ट बंगाल वापस नहीं आऊंगा, राइट। ये भी समझना है कि एक इंसान अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको तो पैसा मिलेगा, राइट, बट हिज एफर्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। ये मुझे जानना, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, एंड ऑल्सो एक लॉजिकल थिंकिंग जो हमारे यूथ में या हमारे जो भी है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में ऊपर का 10% छोड़ दे तो 90% में ये एक इशू है, माइंडसेट, एक लॉजिकल थिंकिंग, ये गैप है। हम नैरेटिव से नैरेटिव ड्रिवन होते हैं, जो भी न्यूज़पेपर में छपते हैं हम उसी को समझ लेते हैं। ये एक गैप मुझे लगता है ये फिक्स होना चाहिए, और ये हमें फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आके फिक्स कर दे, हमें खुद को ही पूछना है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। इसी के सही साथ बात मैं है, ये सही बात है शोरदीप, ये भी मुझे मानता, मैं मानता हूँ। देखो, जैसे कि हम आज तीन लोग, हम लोग जैसे मौसम, शोरदीप में, वी थ्री आज बैठे हैं, हम लोग आज एक साथ बैठ के ये चीज डिस्कस करें। हम लोग क्या सोचे थे 5 साल पहले भी, क्या हम लोग सोचते थे कि ये हो सकता है? तो ऐसा हो रहा है ना, पॉडकास्ट बन रहे हैं, टॉक शोज हो रहा है, डिस्कशंस हो रहा है। वो डिस्कशन जब होता है तब जाके एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जब होता है तब जाके उसका डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन होता है तब जाके गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सोचता है उसके ऊपर। ये भी एक चीज है, ऐसा नहीं है। हाँ, फ्रीबीज कल्चर बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, पर उसके जो ऊपर जब लोग बातचीत करते हैं, उसके ऊपर जब वीडियोस बनते हैं, लोग जब उसके ऊपर अवेयरनेस होता है ना, तो तब जाके हम लोग को लगता है कि नहीं, ये तो हमारे ही पॉकेट से निकल रहा है पैसा। तो ये जो चीज है ना, ये जो सेम गोस फॉर ये कि जो कि जैसे कि मौसम तुमने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो है, जैसे कि पॉलिटिक्स या मतलब पॉलिटिकल जो हम लोग बातचीत करते हैं, वो सब चीजों से हटके हम लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, जैसे कि शार्क टैंक इंडिया, तो शार्क टैंक इंडिया हैज बीन अ वेरी, क्या कहते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारे इंडिया में, और आज के युवक वो देख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा एक चीज है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का ड्राइव, वो भी दैट हैज बीन अ सक्सेस। मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटल सक्सेस, हाँ डेफिनेटली, बट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये भी एक चीज है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस को ना बहुत लोग खराब तरीके से देखते हैं, जैसे तुमने कहा छोड़ोदीप कि पैसे वाले लोगों को खराब एक नजरिए से देखते हैं, तो ये भी सच है। आज हम लोग जब बिजनेस करने की सोचते भी है, तो उसके लिए तो कैपिटल लगता है, उसके लिए पैसा लगता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो हमें इस वीडियो को एक चीज में मैं एक्चुअली मैं मौसम से पूछ के मैं इसको एंड करना चाहता हूँ कि आज आज इंडिया एक तरफ में, जैसे मैं वही कि माइंडसेट को चेंज किया है हम लोगों ने, इतना सब कुछ चेंज किया है। तो आज इंडिया को एक नंबर में हम लोग तो नहीं देख सकते, मैं सोच भी नहीं सकता, पर 2 नंबर में अगर हम लोग देखना चाहे, चाइना को, हमारे जो ऊपर नॉर्थ में बैठा है, हमारे एकदम मतलब सर पे, इंडिया के ताज के ऊपर बैठा है, कौन? चाइना। ये चाइना को हराने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं? और जियो पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे हम लोग सकते, तो कैसे, व्हाट कैन बी टेकन, वो हम लोग एक साथ ही ले, जैसे भी क्या क्या स्टेप्स लग सकते हैं कि हम लोग चाइना को थोड़ा सा टक्कर भी दे सके? मेरे से पूछा आपने। यस 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 मौसम। तो देखो, चाइना से टक्कर लेने का बात इधर पे नहीं है। बात इधर है कि आप अपना सिस्टम्स कैसे डेवलप कर पाओ कि आप अपना गोल्स अचीव कर पाओ। चाइना एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है इंडिया से फंडामेंटली, ये समझना पड़ेगा। उधर पे वन पार्टी रूल है, उधर पे एग्जीक्यूशन चैलेंजेस नहीं है जैसे इंडिया में है। तो इंडिया में ना अपना फंडामेंटली खुद के यूनिक सोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। जैसे आपने फ्रीबी कल्चर के बारे में बोला, प्रॉब्लम फ्रीबी है इसमें नहीं है, प्रॉब्लम है जहाँ पे एक्चुअली चाहिए थोड़ा सा फ्रीबीज उधर पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति आज अपना जॉब लूज करे, तो क्या उन्हें फ्रॉम द गवर्नमेंट 5 से 6 महीने का जो अपना बेसिक एक्सपेंस है वो चलाने का कोई सिक्योरिटी मिलेगा?
उधर पे अगर फ्रीबीज दोगे तो कोई भी सेंसिबल इंसान, मेरे को नहीं लगता कि कोई उसमें मना करेगा। वो आज के डेट हम्म में नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नाउ चाइना को कैसे टैकल करे, देखो वॉर होगा, जो इंटेलिजेंस गेम है, जियोपॉलिटिक्स गेम है, वो सब के लिए एक्सपर्ट्स है वो, दैट इज नॉट अवर लुकआउट। बट चाइना को अगर हमें बीट करना है तो हमें कुछ टेक्नोलॉजीज में वी हैव टू बिकम नंबर वन ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 years। एक है एआई। एआई में अगर आप देखें नंबर ऑफ पेटेंट्स, तो एक केपीआई होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपका जो कंट्री है वो उस टेक्नोलॉजी में कितना बेहतरी कर रहा है। इंडिया शायद अभी भी नंबर 3 और 4 में होगा। चाइना नंबर 2 पे है शायद, एंड यूएसए इज नंबर 1। सो यूएसए चाइना वो 1-2 है। एंड द गैप बिटवीन यूएसए एंड चाइना इज नॉट दैट मच, बट द गैप बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज ह्यूज। अगर कोई भी आप बाकी सेक्टर में देख लो, आप एआई में देख लो, आप क्वांटम कंप्यूटिंग में देख लो, आप बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में देख लो, सप्लाई चेन में देख लो, मैन्युफैक्चरिंग में देख लो, गैप बहुत ही ज्यादा है। उस गैप को आपको ब्रिज करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड, अगर मैं जियोपॉलिटिकली देखूं तो आई थिंक नॉर्दर्न बॉर्डर्स में आर्मी है, सब कुछ है। जितना भी आप ट्रेड का बात करोगे, जितना भी इंडिया का इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होगा इन अ ट्रेड सरप्लस, नॉट इन अ ट्रेड डेफिसिट बट इन अ ट्रेड सरप्लस, उतना ज्यादा मुश्किल होगा चाइना को हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन लेने के लिए। आज फॉर एग्जांपल, आज चाइना के अगेंस्ट में सब तो चाइना+1 पॉलिसी बोल रहा है, बट चाइना के अगेंस्ट में कितना कंट्रीज है जो स्टेप लेके बोल पाएगा ठीक है मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बहाल कर लेते हैं? यूएसए शायद, हाँ। बाकी चाइना ने स्ट्रेटेजिकली लास्ट 30 साल में अपनी इकोनॉमी बाकी सब कंट्रीज के साथ इतने इंटरट्वाइंड कर दिया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से ही होके आता है। तो चाइना के साथ डायरेक्ट पंगे कोई भी नहीं ले सकता। वो इंडिया को ट्राई करना पड़ेगा कि हाँ, हमें सेक्टर्स अपना डेवलप करने हैं। आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ओवर द नेक्स्ट 20 years हम कैसे $20 ट्रिलियन तक जा पाए। अगर हमने वो कर दिया तो हाँ ठीक है, नंबर 2 नंबर 1 वो एक अ, कैसे बोले, वो एक एस्पिरेशन है, डेफिनेटली हमें करना चाहिए। बट अगर हम 4 ट्रिलियन से जब भी 10 जाएंगे, 10 से 15 होंगे, 10 इज अ बिग नंबर। 10 में अगर कोई $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वर्सेस कोई $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो देखने में तो बहुत ट्वाइस पावर लगता है, बट सिग्निफिकेंट पावर है। वर्सेस कोई पकड़ लो एक $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो साइज मैटर्स। हम्म तो वो करना चाहिए इंडिया को। और इंडिजियसली जो बिल्ड कर रहे हैं हम लोग डिफेंस में, वही कैपेबिलिटीज हमें बाकी सेक्टर्स में भी लाना चाहिए। जितना भी अब सेल्फ सफिशिएंट हो जाए उतना बेटर है। एंड आई थिंक हाँ, चाइना बेंचमार्क होना चाहिए, बट हाँ, आप अपने सिस्टम्स कैपेबिलिटीज को कैसे इम्प्रूव करते हो, अपना पाथ खुद कैसे चूज करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे हम लोग समझे कि जो तुमने मतलब तुम्हारे बात करने से हम लोग जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इट इज रियली डिफिकल्ट टू बीट चाइना। हम लोग चाहते हैं कि चाइना से हम लोग टक्कर दे, चाइना को हम लोग मतलब हम लोग चाइना से ऊपर जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि चाइना भी ओलंपिक्स में जीत रहा है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी, पर हम लोगों का कितना सारे ओलंपिक्स में जाते आते मेडल, बहुत कम। हाँ, ये भी एक है। जैसे माइंडसेट में हम लोग उस चीज के बारे में बात किए कि माइंडसेट एक जो है वो एक चेंज करना है। तो ये एक जगह है। चाइना का खुद का प्रॉब्लम है। हम लोगों का बच्चे कम हो रहे होते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए एक पॉलिसी जो ड्रैकोनियन लॉ हम लोग कह सकते हैं, वो ड्रैकोनियन पॉलिसी था, पर उस कारण के लिए ही शायद उसका उन लोगों का पॉपुलेशन कम हुआ। उस कारण के लिए ही शायद उन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ। हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल पे आ गया। पर उसी कारण के लिए ही वही बैकलैश कर रहा है आज। शायद 2 बच्चे लेने के लिए बोल रहे हैं चाइना में, पर आज बच्चे एक ही ले रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी एक चीज है। तो ये भी उनका खुद का प्रॉब्लम है। दैट इज समथिंग विच चाइना मस्ट हैंडल। डिफिकल्ट है, पर वो लोगों उन लोगों को करना पड़ेगा। पर इंडिया का खुद का प्रॉब्लम है। तो 2 से 4 हम लोग पहुंच गए, पर 4 से 10 जाना इट्स डिफिकल्ट। वी कैन अंडरस्टैंड। पर हम लोग वी वांट टू सी आवरसेल्फ टू दैट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक दिन शायद हम लोग कामयाब होंगे। तो आज हम लोग इस चीज को एंड करेंगे, मौसम छोड़ोदीप, कि आत्मनिर्भर होना है।
पर उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है, इंटेंट इंपॉर्टेंट है, और चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेसी में इंपॉर्टेंट चेंज होना चाहिए हमारे इंडिया के यूथ में, वो ड्राइव होना चाहिए कि चलो इस चीज को चेंज करें। तो मेरे दर्शकों, जो लोग आप लोग इतना तक देखे हैं, अगर आप लोग देखे हैं इतना तक, आई वुड थैंक ऑल ऑफ यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि ऐसे इंसाइट्सफुल वीडियोस और भी लोगों को पास आए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टिल देन, बाय बाय।